बाबा दर से बता करे, दर से बता करे, भगवान की आरती, पापियों को पाप से निजारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से निजारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवदूत जगाने वाला, नवदूत जगाने वाला, हरि नाम हरि नाम हरि नाम जगत के मंगल की आरती, पापियों को पाप से निजारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से निजारती। शांति गीत पावन पुनीत पावन गाने वाला, जगाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से निजारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से निजारती।
Om
वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ितित्व निंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि भगवान की वाङ्मय प्रतिमूर्ति है, इस भागवत गंगा के छठे सत्र में आज आप और हम सभी बड़े भाव से प्रभु को अपने हृदय में बिठा करके प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हाथ उठा करके सभी राधे राधे। बड़ा आनंद आता है जब आप लोग ऐसे राधे राधे बोलते हो। कल की कथा में आप और हम सभी ने श्रवण किया कि सर्वप्रथम भोले बाबा कन्हैया जी से मिलने के लिए आए। उसके बाद में पूतना का उद्धार किया मेरे प्रभु ने। उसके बाद हमने प्रभु का नामकरण संस्कार देखा। पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार किया, उसके बाद में यशोदा के पुत्र का यानी कि हमारे बाल कृष्ण लाल का नामकरण संस्कार हुआ। अब उसके बाद में हमने देखा कि कन्हैया अजीब अजीब लीलाएं गोकुल में कर रहे थे। माखन चुरा रहे थे, ग्वाल बालों को माखन खिला रहे थे। उसके बाद कन्हैया गैया चराने के लिए गए। उसके बाद हमने गोवर्धन लीला का दर्शन किया। अब गोवर्धन लीला पूर्ण हुई। अब राजा परीक्षित जी जैसे जैसे प्रभु लीलाएं कर रहे थे, राजा परीक्षित जी को बड़ा आनंद आ रहा था। श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे और राजा परीक्षित जी पूरे मनोभाव से कथा सुन रहे थे। ऐसे ही बड़े प्रेम से प्रभु के प्रति हृदय में प्रेम लेकर के इस कथा पांडाल में बैठना चाहिए और वही प्रेम हृदय में लेकर के प्रभु की कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। ये जो व्यास जी ने कथा लिखी और श्री सुखदेव जी महाराज जी कथा बता रहे हैं परीक्षित राजा को, ये सिर्फ परीक्षित जी के लिए कथा नहीं है, बल्कि ये कथा तो आप और हम सभी के लिए है। क्यों? क्योंकि इस कथा को सुन करके प्रभु के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, हमारे हृदय में भगवान बालकृष्ण लाल की गोविंद की छवि हमारे मन में बसे, इसलिए ये कथा श्रवण करनी है। इतना ही नहीं, इस संसार के मोह माया से हमारा छुटकारा हो जाए, इसलिए कथा श्रवण करनी है। संतों ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने के लिए यह कथा आज आप सभी को यहाँ पर सुनाई जा रही है। अगर हम ये कथा श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन की सारी व्यथाएं मिट जाएंगी, हमें प्रभु का दर्शन हो जाएगा, प्रभु की प्राप्ति हमें हो जाएगी। कब? जब हम बड़े प्रेम से ये प्रभु की कथा श्रवण करेंगे। आप कहेंगे कि आज तक प्रभु को किसने देखा है? हाँ देखा है। किसने देखा? ध्रुव ने देखा, प्रहलाद ने देखा, मीरा ने देखा। और आप सभी को प्रभु का दर्शन कराने के लिए यहाँ पर ये कथा आपके गांव में आज आई हुई है। और पिछले 5 दिनों से बड़े भाव से आप सभी कुर्थेवासी बड़े प्रेम से ये कथा श्रवण कर रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद है कि आप लोगों के साथ में यहाँ पर कथा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बड़ा प्यार है आप लोगों के मन में भगवान के प्रति, गोविंद के प्रति, तभी तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं इस कथा पांडाल में। अगर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होता तो आप लोग यहाँ बैठ नहीं पाते। जिसको भगवान के प्रति प्रेम है वही इस कथा पांडाल में आ सकता है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। इतने प्रेम से आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर। एक संत का काम है हाथ को पकड़ करके प्रभु के मार्ग पर लेकर के आना, लेकिन उस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है, यह हमारा प्रश्न है। उस मार्ग पर हमें चलना है या नहीं, ये सिर्फ हमारा प्रश्न है।
इस मार्ग पर जो भी लोग आज तक गए हैं उन सभी का उद्धार हो गया है। इस मार्ग पे कर्माबाई गई, इस मार्ग पे संत जनाबाई गई, इस मार्ग पे मीराबाई गई। प्रभु की भक्ति ऐसी रंग लाई कि उन्हें प्रभु के सिवाय और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया, और वो शाम रंग में जो चुनरिया मीराबाई ने रंगाई हुई थी वो चुनर मीराबाई ने ओढ़ी थी। संतों का जीवन में आना यानी कि प्रभु की बुद्धि का हमारे जीवन में आगमन होना। संत जब हमारे जीवन में आते हैं तब प्रभु की भक्ति अपने आप ही हमारे जीवन में प्रवेश करती है। क्या बता रही थी मैं आप लोगों को? मीरा दीवानी हो गई। महलों का त्याग करके, पिता के बड़े बड़े महल थे, उन महलों का त्याग करके मीरा एक झोपड़ी में प्रभु का भजन करती थी और बड़े प्रेम से मीरा भजन करती थी। और उसी गांव में एक बूढ़ी मैया थी, उसी गांव में एक बूढ़ी मैया थी जो हर रोज मीराबाई को खाने का जो टिफिन, जो डिब्बा है खाने का, वो ला करके मीराबाई को देती थी। मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी कि मीराबाई को खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरज को तेरी देख परेशान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरज को तेरी देख परेशान हो रही। कन्हैया के नाम पे मीराबाई ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। एक कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। और पूरे दिन प्रभु का भजन करती थी। सिर पर है मोर मुकुट, कानों में है कुंडल, अधुर बांसुरी की मधुर तान हो रही। एक कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। अब मीराबाई पूरे दिन उस झोपड़ी में प्रभु का गिरधर लाल का भजन करती थी। कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे तो पति सोए। मेरे पति कौन से हैं? ऐसे वर को क्यों करूं जो जन्मे सो मर जाए, वरिये गिरधर गोपाल को वरिये सो अमर हो जाए। मैं ऐसे वर का वरण क्यों करूं जो बार बार जन्म लेता रहे और बार बार उसकी मृत्यु हो जाए। मैं तो ऐसे वर को वरूंगी कि जिसके साथ मैं भी अमर हो जाऊंगी। मीराबाई भजन करती थी और वहां पर एक बूढ़ी मैया मीराबाई को हर रोज खाने का टिफिन लाती थी और वो बूढ़ी मैया हर रोज मीराबाई को खाना ला करके देती थी।
अब मीराबाई को ये भी नहीं पता था कि मुझे खाने के लिए हर रोज कौन लाता है। एक दिन वो बूढ़ी मैया बीमार पड़ गई और उसका पोता था 20 साल का। उस पोते से कहा वो उस बूढ़ी मैया ने कि अब आज तो मैं बीमार पड़ गई, अब तुम जा करके ये जो खाने का मैंने खाना बनाया है ये तुम जा करके मीराबाई को दे दो। अब वो 20 साल का जो पोता था वो बूढ़ी मैया का वो खाने का टिफिन लेकर के मीराबाई की झोपड़ी में गया और जाकर के देखा सुंदर सी मीराबाई प्रभु के भक्ति में लीन थी, प्रभु का भजन कर रही थी। और जाकर के देखा, जैसे ही देखा कितनी सुंदर थी मीराबाई, बहुत सुंदर थी। और वो मीराबाई पोते की नजर पड़ गई मीराबाई पर और उससे मोहित हो गया। जैसे ही उस पोते की नजर मीराबाई पे पड़ी वो मीराबाई से मोहित हो गया। मीराबाई को देखा, दौड़ते दौड़ते घर वापस गया और घर पर जाकर के एक कोने में जाकर के बैठा। अब वो बूढ़ी मैया पूछने लगी अपने पोते से कि बेटा जाकर के दे आया खाना मीराबाई को, मीराबाई ने खाना खाया? अब पोते ने कहा कि मैंने नहीं देखा। वो मैया कहने लगी कि कैसे नहीं देखा, एक बार देखना तो चाहिए था कि मेरे मीराबाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अब वो पोता मैया से कहता है, अपनी दादी से कहता है कि दादी मैंने मीराबाई ने खाना खाया कि नहीं खाया ये तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जब से मीराबाई को देखा है उनके सिवाय मुझे और कोई दिखता ही नहीं है। अब उस पोते से वो बूढ़ी मैया कहने लगी कि क्या हुआ आज तुझे, ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहा है? अब वो पोता कहता है कि दादी अगर मैं शादी करूंगा तो मीराबाई से ही करूंगा, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगा। अब जो खुद अपने महलों का, पिता के महलों का त्याग करके झोपड़ी में प्रभु का भजन कर रही है, उनके साथ में शादी करने की बातें कर रहा था वो पोता। वो कहता है मैं शादी करूंगा तो मीराबाई से ही करूंगा, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। अब वो जो बूढ़ी मैया थी वो अपनी बीमारी तो भूल गई, एक नई बीमारी यहाँ पर पैदा हो गई। कौन सी बीमारी? अब पोता कहता है कि मैं शादी करूंगा तो मीराबाई के साथ ही करूंगा। अब वो बूढ़ी मैया मीराबाई के पास गई और जाकर के कोने में बैठ गई। मीराबाई ने पूछा कि क्या हुआ दादी, आपको क्या हुआ? मैया आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तब मीराबाई से वो मैया कहने लगी कि क्या बताऊं मीराबाई, जब से मेरे पोते ने आपको देखा है वो कहता है कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ मीराबाई से करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। अब मैं क्या बताऊं उसको कि आप अपने घरों का त्याग करके, कि आप अपने पूरे महल का त्याग करके यहाँ पर प्रभु को पाने के लिए भजन कर रही है। अब मैं क्या बताऊं? अब मीराबाई कहने लगी कि आप अपने पोते को लेकर के तो आइए, आप अपने पोते को यहाँ पर लेकर आइए मेरे सामने एक बार। पोते को वो मैया जो थी वो लेकर के आई, मीराबाई के सामने खड़ा कर दिया। मीराबाई ने पूछा कि क्या करना है? कहा आपसे शादी करनी है। मीराबाई ने सोचा बड़ा बेशर्म है, मुझसे ही मेरी शादी की बात करता है। अब मीराबाई ने कहा मुझसे शादी करनी है, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्त है वो तुम सुन लो एक बार। मीराबाई से उस पोते ने कहा कि आप जो कहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आसमान से तारे तोड़कर लाऊं क्या? तब वो मीराबाई सोचने लगी कि हाय इसको कितनी जल्दी पड़ी है शादी की। नहीं, आसमान से तारे तोड़कर लाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कष्ट मत लो तुम, लेकिन जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। मीराबाई से कहने लगा कि आप एक बार बोलकर तो देखिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब मीराबाई कहने लगी कि तुम एक काम करो, हमारे गांव के बाहर एक कन्हैया जी का मंदिर है, सुबह 6 बजे उठना है, मंदिर में जाना
प्रभु की पूजा करनी है और दिन भर मंदिर में प्रभु का भजन करना है। 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक तुम्हें ये काम करना है। मीराबाई से कहा ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद आप हमसे शादी करेगी ना? मीराबाई ने कहा कि हाँ हाँ पक्का करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। अब शर्त लगाई मीराबाई ने। जैसे ही शर्त लगाई, पोता दौड़ा 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 घर पे गया और घर पर भी जा करके उसने अपने कपड़े बैग में पैक कर लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने वहां पे रहना था ना मंदिर में। अब पोता चला गया मंदिर में, हर रोज 6 बजे उठता, प्रभु की सेवा करता और उनके सामने उनका भजन करता। बड़ा सुंदर भजन कर रहा था। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। करने लगा, बड़ी लगन से वह प्रभु की सेवा करने लगा और प्रभु का हर रोज जाकर के मंदिर में भजन करता, प्रभु का दर्शन करता। अब ऐसा करते 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 बैंड का आवाज थोड़ा कम करो। ऐसा करते उसको 3 महीने पूरे हो गए। अब उन दादी ने कहा, मीराबाई ने दादी से कहा, मैया से कहा कि भजन कर रहा था। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। उस पोते के पास में गई और जा करके आवाज लगाई कि अरे बेटा सुनो, मैं यहाँ पर आई हूँ। अब पीछे मुड़ करके वो देखने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ प्रभु को निहार रहा था, भगवान की तरफ देख रहा था, मीराबाई की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं था। अब मीराबाई ने जैसे ही आवाज लगाई, मैया भी आवाज लगाने लगी कि बेटा एक बार देख तो सही कौन आया है। अब मैया भी बड़ी खुश थी। क्यों? क्योंकि मीराबाई जैसी बहू भला किसको मिलेगी। अब मैया भी बड़ी खुश थी कि आज मीराबाई की और मेरे पोते की एक बार शादी हो जाएगी। अब जैसे ही मीराबाई ने आवाज लगाई, वो पीछे देखने के लिए तैयार नहीं था। मीराबाई पास में गई, उसके पीठ पर हाथ रख दिया और कहा कि सुनो, मैं आई हूँ। अब मीराबाई की तरफ उसने एक बार देखा और उनसे ही सवाल कर दिया कि कौन हो आप। मीराबाई से ही पूछने लगा कि कौन हो आप, मैं आपको नहीं जानता, क्षमा करिए, आप अपना परिचय दीजिए। अब मीराबाई ने कहा, लाला पागल हो गया है क्या? 3 महीने पहले तूने ही तो बताया था कि मुझे आपसे शादी करनी है। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अब तू मुझे ही भूल गया। अब मीराबाई से कहने लगा कि अब मैं अपने गिरधर लाल के सिवाय और किसी को नहीं जानता। अब तो सिर्फ वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ, बस इसके सिवाय मैं और कुछ भी नहीं जानता। ये होता है असली भक्ति का अपने जीवन में आना। बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियां। ये होता है प्रभु की भक्ति। हमें तभी पता चलेगा कि हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति आई है जब हम खुद को भी भूल जाएंगे और अपने जो रिश्तेदारी है उनको भी भूल जाएंगे। तभी प्रभु की भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश किया है, ऐसा सोचना। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए ऐसी भक्ति हमारे जीवन में आए, ऐसी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए ये कथा करनी है, इसलिए ये कथा सुननी है।
आज तो मुझे बड़ा आनंद हो रहा है क्योंकि ये आधा पांडाल पूरा भरा हुआ है ना। कहाँ गए थे आप लोग? इतने दिन से हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं, आप लोग कहाँ थे? जो आज ही आए हैं उनसे पूछ रही हूँ मैं, क्या शादी इतनी इम्पोर्टेंट है कथा से भी ज्यादा? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो आनंद हमने प्राप्त किया वो अपने शादी में किया ही नहीं होगा सच में। यहाँ पर जो आनंद आता है वो किसी रिश्तेदारी में नहीं है, किसी शादी में भी नहीं है। आनंद नींद तो नहीं आएगी इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं कि हे राजन, अब कन्हैया धीरे 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 बड़े हुए। 7 वर्ष के थे हमारे श्याम जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। 7 वर्ष के श्याम को पूछा सभी ने कि अब सभी ग्वाल बाल कहने लगे कि उस काले कलुटे ने कहा गोवर्धन उठा रखा है। गोवर्धन तो हम पे है, हमने उठा रखा है गोवर्धन, उसने कहा उठाया है। वो इतना सा 7 साल का, उसमें कहा इतनी ताकत कि वो गोवर्धन उठा सके। कन्हैया से कहा, अब कन्हैया ने कहा कि सच में आप लोगों ने ही उठाया है। अब ग्वाल बालों ने सभी ने लाठियां लगाई थी गोवर्धन को। अब कन्हैया ने कहा कि क्या मैं हाथ निकाल लूं अपना? दाहिने हाथ में हाथ की उंगली लगाई हुई थी। कन्हैया ने कहा कि छोड़ दूं मैं? कहा कि हाँ हाँ काले करूटे छोड़ दे तू। ग्वाल बाल तो कहने लगे कि छोड़ दे कन्हैया तू। अब जैसे ही कन्हैया ने नेक सी उंगली नीचे ली, पूरा गोवर्धन पूरी जो लाठियां थी टूट के धड़ाम से गिर गई। अब जैसे ही लाठियां टूट गई वैसे ही ग्वाल बाल चिल्लाने लगे कि अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल। भैया हम हाथ जोड़ते हैं, तूने ही संभाल रखा है, अब तू ही संभाल इसको। अब सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे। वैसे ही कन्हैया ने फिर से अपनी उंगली गोवर्धन को लगाई। अब सभी ग्वाल बाल पूछ रहे हैं कन्हैया से, कन्हैया तुझ में इतना बल कहाँ से आ गया? आज तक तो तू हमारा सिर्फ मित्र था, आज तो तूने चमत्कार कर दिया, इतना बल कहाँ से आ गया तुझ में? अब कन्हैया कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जुग कृपा सो मैंने गिरवर लियो ठाय। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। आप लोगों ने जो बचपन में मुझे माखन खिलाया था ना, उसका बल बढ़ गया है, उसका बल अब मुझ में आ गया है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। और
असल में क्या है, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवन लिए उठा है। ये किसकी कृपा है? ये तो उस बरसाने वाले की कृपा है। उनकी वजह से ही तो मैंने ये गोवर्धन उठा के रखा है। तभी तो अब जब भी वृंदावन में जाएंगे, उस कन्हैया को नाम आपको कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेगा। किसका नाम सुनने को मिलेगा? सिर्फ हमारी राधा रानी का। जब भी जाएंगे वृंदावन में, सिर्फ वहाँ पे राधे 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 राधे, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। वृंदावन में सिर्फ वृषभानु लली का नाम लिया जाता है। अब गोवर्धन लीला यहाँ पर भगवान ने पूरी की और उसके बाद में राधा रानी से मिलने के लिए कन्हैया जाते थे। राधा रानी आती थी कन्हैया से मिलने के लिए। अब 8 साल के कन्हैया है और जैसे ही राधा रानी को दिखते हैं मन को बड़ा आनंद आता है और घर पे आकर के मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया, अरे ओ मैया, जब मैं आपके पेट में था तब आपने क्या खाया था? मैया कहती है आज ऐसी अजीब सी बातें क्यों करने लगा है कन्हैया, ऐसी अजीब सी सवाल क्यों पूछ रहा है लाला तू? तब कन्हैया ने कहा कि मैया मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मैं आपके पेट में था तब आपने क्या खाया था, इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं इतना काला क्यों हूँ। वो जो राधा है वो इतनी गोरी है कि वो जब आती है सब जगह पे उजाला आ जाता है, इतनी गोरी है, और मैं ऐसा काला कलोटा क्यों हूँ। अब मैया छोटे से बाल कृष्ण लाल को क्या बताती, फिर भी जिद करने लगी कि मैया बताओ ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। अब कन्हैया कहने लगी कि मैया बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप मुझे बताइए कि राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना काला। अब छोटे छोटे बच्चे हमसे अजीब अजीब से सवाल करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो है हमसे अजीब अजीब से सवाल करते रहते हैं कि मैया ऐसा क्यों है, मैया वैसा क्यों है, मैया ये क्यों नहीं है, मैया वो क्यों नहीं है, पूछते हैं ना आपके भी बच्चे। वैसे ही कन्हैया भी पूछने लगी कि मैया राधा क्यों इतनी गोरी है और मैं क्यों इतना काला हूँ। अब मैया क्या बताती छोटे से कन्हैया को। मैया ने पहले तो मुस्कुराहट, मैया पहले हंसी, लाला पे ये क्या पूछ रहा है। तब मैया बोल रही है कन्हैया को कि हे कन्हैया,
तू काली अंधियारी रात में आया है ना, काली काली रात में तेरा जन्म हुआ है ना, इसलिए तू काला है। तब मैया यशोदा से पूछने लगी कि राधा ने क्या दिन में जन्म लिया है, सूरज के प्रकाश में जन्म लिया है तभी राधा हो रही है। मैया ने कहा कि हाँ लाला शायद ऐसा होगा, अब मैंने तो कीर्ति माता से जाके पूछा नहीं है। राधा रानी के मैया का नाम क्या था? कीर्ति, और पिताजी का वृषभानु। आप कथा सुनते हो ना, वृषभानु नाम था पिताजी का। अब कन्हैया ने कहा कि राधा का जन्म क्या दिन में हुआ है क्या? अब मैया कहने लगी कि लाला हमें ना पता। अब ये छोटे से बच्चे को क्या जवाब देती मैया? लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, गैया के बछड़े काली गाय का, तूने काली गाय का दूध पिया और काली रात में जन्म लिया, इसलिए तू काला है। इतना ही नहीं, तू मेरा लाडला कन्हैया है और तेरी कमली भी काली है, इसलिए तू काला है। अब आगे मैया बोली कि सुन मेरे प्यारे, है मेरे प्यारे कन्हैया, अब गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कैसे है? कजरारे है, लेकिन फिर भी सभी गोपियों को कौन अच्छा लगता है लाला? मैया से कहा मैया मैं ही अच्छा लगता हूँ, राधा थोड़ी ना अच्छी लगती है। अब मैया से कन्हैया कहने लगे कि मैं ही अच्छा लगता हूँ सभी गोपियों को। तो इस मैया कह रही है कि इसलिए काले नैनों वालों ने कैसा जादू डाला, इसीलिए काला। तू काला है फिर भी तो अपने नैनों से गोपियों की तरफ ऐसा जादू डालता है, इसलिए तू काला है। अब इतने में वहां पर राधा रानी आती है। इतने में राधा प्यारी आई इतलाती, मैंने न जादू डाला बोली बलकाती, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसलिए काला। मैया से राधा रानी कहने लगी कि मैया जो तेरा कन्हैया है वो पूरे जग से निराला है, इसलिए कान्हा काला है। अब मैया से कन्हैया कहने लगे कि मैया अब चलो कोई बात नहीं, मैं काला हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन राधिका गोरी है ना, तो उस गोरी राधिका से तुम मेरी शादी करा दे। अब राधा गोरी है तो मेरी उससे शादी करा दे, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तू बस उस राधिका से मेरी शादी करवा दे। राधिका गोरी से, दूध की चोरी से, राधिका गोरी से, दूध की चोरी से, मैया करा दो मेरा। राधिका गोरी से, दूध की चोरी से, मैया करा दो मेरा। छोटी है, छोटी है,
भी चल रहा है ना। मौसम किसका चल रहा है? ब्याह का। तभी तो हमारी कथा में नहीं आ रहे थे इतने दिन तक। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अब तो कन्हैया मैया को धमकी देने लगे कि मैया जो नहीं ब्याह करा गई तेरी गैया ना चराओ। जो तेरी गैया चराने में जाता हूँ ना, वो गैया चराने के लिए मैं नहीं जाऊंगा अगर तू मेरा ब्याह नहीं करेगी तो। और आज की बात मेरी मैया तेरी देहली चौखट पर ना आओ। मैया मैं घर से चला जाऊंगा, सच बता रहा हूँ। अगर तू मेरा ब्याह नहीं करेगी तो मैं घर से चला जाऊंगा और फिर वापस घर पे नहीं आऊंगा। अब छोटे से कान्हा को मैया कह रही है कि हे कन्हैया, अभी तेरी उम्र छोटी है, उम्र छोटी है इसलिए तेरी नजर कैसी है? नजर तेरी खोटी है। तेरी नजर खोटी है तो इसलिए अभी तू नेक्स्ट सा बड़ा हो जा, उसके बाद में मैं तेरी शादी कराऊंगी। फिर भी कन्हैया मान ही नहीं रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं कि मैया मान जा हमारी बात। मैया से कह रहे हैं कि छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। छोटी सी दुल्हन जब आंगन में डोलेगी तो मैया तू भी खुश हो जाएगी और मैं भी, और तेरे सामने तो मैया वो घूंघट करके रहेगी, घूंघट नहीं खोलेगी तेरे सामने। अब दाऊ भैया से जाकर के कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। अब मैया को लाड लड़ा रहे हैं, मैया को मक्खन लगा रही है थोड़ा सा। अब छोटे बच्चों की तो आदत होती है, अगर उनका काम बनने के लिए उनको कुछ करना पड़े तो मैया की थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं कि मैया तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, मैया तुम कितने अच्छे से मेरी सेवा करती हो। वैसे ही आज कन्हैया ने भी यही नुस्खा अपनाया। कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं आपको चंदन की चौकी पे बिठाऊंगा, यानी कि चंदन के झूले पे मैं आपको बिठाऊंगा और मैया अपनी प्यारी राधिका से मैं आपके चरण दबाऊंगा। अब छोटी सी बहू आएगी आपके चरण दबाएगी तो आपको तो अच्छा ही लगेगा ना मैया। बस एक बार हमारी बात सुन लो मैया। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, मैं उससे भोजन भी बनवाऊंगा मैया, आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। और एक नहीं 56 प्रकार के भोजन में बनवाऊंगा। अब ये कन्हैया की बातें सुन करके सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए और मैया पास में लेकर के कन्हैया की नजर उतार रही है कि मेरे कन्हैया को कहीं नजर ना लग जाए। ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं कन्हैया आज ब्रज में कर रहे हैं। अब एक और लीला कन्हैया कर रहे हैं। अब कन्हैया क्या कर रहे हैं? प्यारी सी बंसी बजा रहे हैं। ब्रज में वृंदावन में बैठ करके कन्हैया प्यारी सी बंसी बजा रहे हैं। अब गोपियों को तो पहले से ही कन्हैया पसंद थे, गोपियों को तो पहले से ही कन्हैया बड़े अच्छे लगते थे। अब एक और लीला प्रारंभ की प्रभु ने कि बंसी बजा रहे हैं, जोर जोर से बंसी बजाते हैं और बंसी बजा बजा कर राधिका को बुलाते हैं, ललिता को बुलाते हैं, विशाखा, चित्रलेखा, एक एक सखी को अपने पास में बुला रहे हैं कन्हैया। अब बहुत सुंदर ऐसी बंसी आज कहाँ कन्हैया यहाँ वृंदावन में बजा रहे हैं। जैसे ही कन्हैया बंसी बजाते गोपी अपने पूरे काम भूल जाती। एक गोपी खाना बना रही थी और खीर बना रही थी। खीर में उसने शक्कर की जगह पे बंसी के जैसे ही नाद, बंसी की जैसे ही ध्वनि कान पर पड़ी, खीर में नमक डाल दिया गोपी ने। शक्कर की जगह क्या डाल दिया? नमक। खीर में नमक और मक्खन में मिर्चाई। मक्खन लेकर के जा रही थी प्रभु को भोग लगाने के लिए, उसमें मिर्च डाल दी। अब कैसे भोग लगेगा बोलो भगवान को? उतना ही नहीं, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। गोपी श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही कन्हैया के बंसी की ध्वनि उस गोपी के कान में पड़ी, वैसे ही गोपी लाली लगा रही थी। लिपस्टिक आज की भाषा में कहूँ तो लाली लगा रही थी और लाली की जगह पे गोपी ने अपने होठों पर काजल लगा दिया और बिंदी की जगह पर भी काजल लगा दिया। पाँव में
व्यंजन पहने जाते हैं, है ना, पायल तो पाँव में पहने जाते हैं, उसने पायल की बिंदी लगा ली। ऐसा अजीब सा श्रृंगार करके गोपी कन्हैया की बंसी सुन रही है। दीवानी बनी मैं दीवानी बनी, दीवानी बनी मैं दीवानी बनी, मगन तेरा दीवानी बनी, मगन तेरा दीवानी बनी, दीवानी बनी मैं दीवानी बनी, मगन तेरा दीवानी बनी। कन्हैया के मुरली के स्वर पे, कन्हैया के मुरली के नाद पे गोपी दीवानी बन गई। एक गोपी गाय को चारा लेकर के जा रही थी। अब आप भी सोचिए, जब हम घर में काम करते हैं तब एक काम कर रहे होते हैं, तभी दिमाग में सोच लेते हैं कि इसके बाद हमें ये काम करना है। गोपी ने सोचा कि गाय को चारा डाल देती हूँ, उसके बाद में अपने पति को खाना दे दूंगी। अब गाय को चारा डालने जा रही थी, वो चारा ले लिया और जाकर के पति के सामने रख दिया, और पति का जो भोजन का थाल था वो गाय के सामने रख दिया। ऐसी दीवानी हो गई गोपी। और एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते जैसे ही भगवान की मुरली, भगवान की बंसी के स्वर कान पे पड़े, उस बच्चे को वैसे ही जमीन पे रख दिया और चली कहां पर, जहां भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे थे, वहां पर चली गई जहां पर हमारे प्रभु बंसी बजा रहे थे। अब महाराज करी वेणु कृष्ण ने विचार कियो, योग माया आश्रय ले वेणु बजाई है, हरि घास पातन के ब्रिज में गालीचा बिछे और फूलन पराग ने सुगंध बरसाई है। अब कन्हैया सोचते हैं, कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया था कि मैं सब पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने शंकर जी पे विजय प्राप्त किया, ब्रह्मा जी पे विजय प्राप्त किया,
अब मैं विष्णु जी पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। अब कामदेव भगवान के पास आया और भगवान से कहने लगा कि मैंने शंकर जी पे विजय प्राप्त किया है, ब्रह्मा जी पे विजय प्राप्त किया है, अब मैं आप पर भी विजय प्राप्त करूंगा, मेरा जादू आप पर भी चल जाएगा। कामदेव से कहा कि अगर तुझे मुझ पे विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध कब करना है, कैसे करना है, ये सब मैं बताऊंगा। कामदेव ने कहा कि हाँ जरूर आप बताइए, लेकिन युद्ध होगा रात्रि में, क्योंकि मेरा प्रभाव रात्रि में ज्यादा होता है। युद्ध होगा तो रात्रि में होगा। कन्हैया ने कहा कि हाँ ठीक है, युद्ध हम रात्रि में ही करेंगे, लेकिन युद्ध करेंगे शरद पूर्णिमा की रात को। और कहाँ करेंगे? निधिवन में करेंगे। फिर कहा जब मैं गोपियों के साथ में नृत्य कर रहा हूँगा तब तुम आकर के अपना प्रभाव मुझ पर चलाना। अब कन्हैया ने सुंदर बंसी बजाई और एक एक बंसी बजा करके एक एक गोपी का नाम ले रहे हैं, गोपी को बुला रहे कि हे ललिता, हे विशाखा, हे चित्रलेखा, हे राधा, आप सब लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए, हमें यहाँ पर रास लीला करनी है। अब एक एक गोपी अपने हाथ में जो कुछ काम था उस काम को छोड़ करके रात के 12 बजे चली वहां जहां पर कन्हैया बंसी बजा रहे थे, जहां पर मेरे प्रभु बंसी बजा रहे थे, वहां पर एक एक गोपी आ रही है। रात्रि के 12 बजे एक एक गोपी आ रही है। जब गोपी आई तब कन्हैया ने स्वागत किया। स्वागतम हो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजत्स्यानाम वयम कश्चित् वृतागमनस्य कारणम। अब आप कन्हैया ने स्वागत किया कि हे महाभाग, हे गोपिकाओं, आपका स्वागत है। अब एक एक गोपी का स्वागत करने लगे, लेकिन प्रियम किम करवाणि व, मैं आपकी प्रिय ऐसी कौन सी बात करूं, आपके लिए मैं क्या करूं, आपके लिए मैं क्या करूं गोपिकाओं, बस आप मुझे बता दीजिए। फिर कन्हैया ने एक सवाल कर दिया, वृतागमनस्य कारणम, हे गोपिकाओं आप आई हो तो ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन वृतागमनस्य कारणम, आपके आगमन का कारण क्या है, आप किस लिए यहाँ पर आई है? रात्रि के 12 बजे है, अभी तो आपको अपनी सांस की सेवा करनी, इतनी रात में आपको अपनी सांस की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। इस संसार में आप हो तो सबसे पहला दायित्व आपका वो है। अब गोपिका कहती है कि कैसा दुष्ट है, कैसा निगोड़ा है ये कन्हैया, एक तो खुद बंसी बजाता है, बंसी में हमारा नाम लेता है, हमें बुलाता है और फिर वही पूछता है कि गोपिका क्यों आए हो गोपियों। अब कन्हैया से गोपियां कहने लगी कि हे कन्हैया कैसे दुष्ट हो तुम, एक तो खुद ही हमें बुलाते हो और खुद ही हमें पूछते हो। अगर आपको किसी ने अपने घर पे न्योता दिया, आमंत्रित किया कि हमारे घर पे प्रोग्राम है और आ जाओ, और वहां पर जाने के बाद किसी ने आपसे पूछा कि क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा आपको? आज वैसा ही गोपिकाओं को लग रहा था। अब कन्हैया कहने लगे कि हे गोपियों, तुम्हें सबसे पहले अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद पूरे सारे कर्म करने चाहिए। अब एक गोपी आगे आई और आगे आकर के गोपी कन्हैया से कहने लगी कि कन्हैया जैसे तुम हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो ना, अब एक बात तुम हमारी भी सुन लो। अब गोपी से कहने लगी कन्हैया कि क्या सुन ले हम तुम्हारी बात, ये संसार पूरा तुम्हें क्या कहेगा, इतनी रात गए तुम मेरे पास आई हो, तुम्हें तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अब गोपी कहती है कि कन्हैया अब मैं भी तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम बड़ी शांति से पहले मैं क्या कहती हूँ वो बात सुनो। अब गोपी कन्हैया को उदाहरण दे रही है, कन्हैया से कह रही है कि सुनो कन्हैया, एक स्त्री थी जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, और शादी होने के बाद में उस स्त्री का पति कुछ काम से परदेश चला जाता है। पति कहता है कि जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक तू ये जो मेरी तस्वीर है इसको खाना खिलाकर खाना खाना,
इसको सुलाकर तुम सो जाना, जब तक मैं आऊंगा तब तक इस तस्वीर की तुम सेवा करना। अब कन्हैया बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं गोपी क्या कह रही है। अब गोपी बता रही है कि कन्हैया, अब वो जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो बड़ी लगन से उस तस्वीर की सेवा कर रही है, उसको खाना खिला करके खाना खाती है, उसको सुला करके सोती है। लेकिन एक दिन दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन वो जो पत्नी थी उसने बड़ा सुंदर थाल सजाया था अपने पति के लिए, यानी कि जो तस्वीर में था पति उसके लिए बड़ा सुंदर थाल सजाया था। उसको उसके सामने रख रही थी, उसको खिला रही थी। उतने में दरवाजा ठकठकाया और पति ने आवाज लगाई कि एरी दरवाजा खोल, मैं आ गया हूं। तब वो असली पति जो है वो दरवाजे में आकर के खड़ा है, दरवाजा ठका रहा है कि एरी दरवाजा खोल, मैं आ गया हूँ। अब कन्हैया तुम हमें एक बात बताओ, उस पत्नी ने क्या करना चाहिए? तस्वीर को लेकर के उसको खाना खिलाना चाहिए या पति को बिठा करके उसको खाना खिलाना चाहिए? कन्हैया कहते हैं कि पगली, जब असली पति आया है तो उसको सामने बिठा और उसको खाना खिला, तस्वीर को लेकर के क्यों बैठी हो? कन्हैया से गोपी कहती है कि हे कन्हैया, आज हम लोग भी यही कर रहे हैं। ये जो हाड़ मांस के पुतले हैं, ये जो हमारे पति है, वो तस्वीर के जैसे है, एक दिन वो नष्ट होने वाले हैं। लेकिन हमारी आत्मा का जो असली पति है वो आप हो कन्हैया, इसलिए हम उन पतियों की सेवा करना छोड़ करके आपके पास आई है ताकि आपकी सेवा कर सके। और सच में अगर हमारे आत्मा का कोई पति है, हमारा असली में अगर कोई पति है तो वो है सिर्फ कन्हैया, उसकी सेवा ही हमारा पहला दायित्व है। अब उस गोपी के वचन पे, उस गोपी की कथा पे प्रसन्न होकर के अब कन्हैया रास रचा रहे हैं गोपियों के साथ में। अब कन्हैया सुंदर सी रास रचा रहे हैं। गोपी को लग रहा है कि कभी राधा के संग नाचते हैं। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया मेरा
हैं। आज ब्रज की गोपियों को अभिमान हो गया कि आज हर एक गोपी को लग रहा है कि आज कन्हैया मेरे साथ में नाच रहे हैं, आज कन्हैया मेरे साथ में नाच रहे हैं। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि आज कन्हैया मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं। अब प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त में अगर अभिमान हो गया तो वो प्रभु सहन नहीं कर सकते। अब प्रभु ने सोचा कि ऐसा है क्या, अब गोपी को अभिमान आ गया है क्या, तो प्रभु आज उन गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। अब प्रभु जैसे ही इन गोपियों के बीच में से कन्हैया गायब हो गए, गोपियां ढूंढने लगी कि कहाँ है हमारे कन्हैया, कहाँ है हमारे कन्हैया। गोपियां ढूंढती है, रोती है गोपियां, और हर एक वृक्ष से पूछती है कि आपने हमारे कन्हैया को देखा क्या, आपने हमारे नंदलाला को देखा। अब गोपियां रो रही हैं कि हे कन्हैया, बस एक बार तुम हमारे बीच में आ जाओ, बस एक बार तुम हमारे पास आ जाओ। अब गोपियों ने रोते 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 एक गीत गाया है, जो भागवत का हृदय जिसको कहा जाता है, उसका नाम है गोपी गीत। आप और हम सभी मिल करके गोपी गीत यहाँ पर गाएंगे। सभी से निवेदन है कि अपने सिर पे पल्लू ले ले। आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपके सिर पे तो पहले से ही है। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता कन्हैया को पुकार रही है कि हे कन्हैया अब तो आ जाओ, हे कन्हैया अब तो आकर के हमें दर्शन दो। अब
कन्हैया की स्तुति कर रही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, जिसने जन्म ब्रज में लिया, ऐसा हमारा प्यारा कन्हैया, लाडला कन्हैया। इतना ही नहीं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तब आपकी जो कथा है वो जीवन को तृप्त करने वाली है। जो बड़े बड़े कवियों ने गाई है, बड़े बड़े ऋषियों ने गाई है, जिसके श्रवण मात्र से जीव का मंगल हो जाता है, ऐसी आपकी कथा है। तो हे कन्हैया, आप एक बार आकर के हमें दर्शन दीजिए। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि जब तक इन गोपियों का अभिमान उनके हृदय से जाता नहीं, व्यास जी ने, श्री सुखदेव जी ने कहा कि रुदन किया है आज गोपियों ने, यानी कि रो रो कर पुकारा है, रो रो कर कन्हैया को गाया है कि हे कन्हैया, बस एक बार तुम हमारे बीच में आ जाओ, बस एक बार हमें अपना दर्शन दो कन्हैया। अब कन्हैया कहते हैं कि बस बस हो गया गोपियों को सताना, अब फिर से गोपियों के बीच में जाना चाहिए, फिर से रास करना चाहिए। अब जैसे ही पार्वती मैया को पता चलता है कि उस ब्रज में कन्हैया ने सुंदर सी रासलीला का आयोजन किया है, पार्वती माता श्रृंगार कर रही है आज कैलाश पर, और बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही है पार्वती मैया। अब देखो, पत्नी अगर बढ़िया से श्रृंगार करने लगे तो पति को चिंता पड़ जाती है कि आज ये कहाँ जाने वाली है। अब जैसे ही पार्वती मैया श्रृंगार करने लगी, महादेव जी को चिंता पड़ गई कि आज ये न जाने कहाँ जाने वाली है। अब महादेव जी पार्वती मैया के पास जाते हैं और जाकर के पूछते हैं कि हे देवी, आज तुम कहाँ जा रही हो इतना बढ़िया श्रृंगार करके। अब पार्वती मैया कहती है कि क्या बताऊं, अगर आपको बताऊंगी भी तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? बस एक बार बता करके तो देखो, बता करके तो देखो कहाँ जा रही हूँ। फिर पार्वती मैया कहती है कि मैं ब्रज में जा रही हूँ, वृंदावन में जा रही हूँ, निधिवन में जा रही हूँ। ब्रज में ही वृंदावन है और वृंदावन में ही निधिवन है। अब पार्वती मैया कह रही है कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ, तो निधिवन में जा रही हूँ। क्यों जा रही हो देवी आप निधिवन में? शंकर जी पूछते हैं, महादेव जी पूछते हैं कि क्यों जा रही है आप निधिवन में? तब पार्वती मैया कहती है कि वहाँ श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया नंद नंदन मोहन वहाँ पर बढ़िया बहुत सुंदर रास लीला कर रहा है, और उस रास लीला का दर्शन करने के लिए मैं निधिवन जा रही हूँ। तब शंकर जी ने कहा कि हे देवी, मेरे स्वामी रास लीला कर रहे हैं और मैं ना देखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे भी आना है, मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। पार्वती मैया से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं आज शंकर जी की, हे देवी, कृपया करके आप मेरे स्वामी तक मुझे भी लेकर के जाइए, मुझे भी उनके दर्शन करने हैं, कैसे वो वहां पर रासलीला करते हैं। तब पार्वती मैया कहती है कि वहां पर किसी पुरुष को आना मना है, कोई भी पुरुष वहां पर आ नहीं सकता। कैसे ले जाऊं मैं आपको साथ में? अगर वहां पर कोई पुरुष आ ही नहीं सकता, तो आप तो पुरुष हैं, आप वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। मुझे तो एंट्री मिल जाएगी, लेकिन आपके पास टिकट कहाँ है? आपके पास कोई टिकट है क्या अंदर जाने के लिए? आप नहीं जा सकते। भोले बाबा कहने लगे कि हे देवी, बस इतनी सी बात है, मैं पुरुष हूँ इसलिए मुझे अंदर नहीं आने देंगे। तो बहुत सुंदर आज श्रृंगार करने लगे हैं महादेव जी। पार्वती मैया से कहा, तुम्हारी एक हाथ चुनरी दे दो, मैं वो ओढ़ लूंगा और नारी बन करके मैं उस महाराज में प्रवेश करूंगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं।
रासलीला करने लगी।